नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों, आज बात करते हैं उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार चैप्टर की। दोस्तों, मानव के विकास के साथ साथ मानवीय आवश्यकताएं बढ़ने लगी। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव ने वस्तुओं का आदान प्रदान शुरू किया। धीरे धीरे वस्तु विनिमय होने लगा, मतलब एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेन देन। इसके बाद मुद्रा के रूप में कीमती धातुएं जैसे सोना तथा चांदी की बनी मुद्राओं का चलन शुरू हुआ, जिससे व्यक्ति क्या करता था? व्यापार करता था, वस्तुओं का लेन देन करता था। दोस्तों, अब बात करते हैं कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो दोस्तों, उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी वस्तु या सेवा का मूल्य देकर उसे प्राप्त करता है और उसका उपभोग या लाभ लेता है, तो वह व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। अर्थात वस्तु का उपभोग करने वाला व्यक्ति ही उपभोक्ता होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि उपभोक्ता अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता कौन होता है। किसी वस्तु या सेवा का मूल्य का भुगतान कर दिया हो या भुगतान करने का वचन दिया हो, वह व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। दूसरा है, किसी भी प्रतिफल यानी मूल्य का आंशिक भुगतान कर दिया हो या आंशिक भुगतान करने का वचन दिया हो, तो वह व्यक्ति क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। यानी उसने मूल्य का कुछ भुगतान कर दिया हो, यानी मूल्य मान लो 1000 रुपये किसी वस्तु का मूल्य है, उसने 800 रुपये भुगतान कर दिया हो या 200 रुपये भुगतान कर दिया हो, तो उसके आंशिक भुगतान कर दिया और बाकी के जो बचे हुए पैसे हैं वे बाद में देने का उसने क्या किया है? वचन किया है, तो वह व्यक्ति उपभोक्ता की श्रेणी में शामिल किया जाता है। दोस्तों, अगला है कि मूल्य का भुगतान विलंबित भुगतान विधि के अनुसार करने का वचन दिया हो। यानी व्यक्ति ने अगर मूल्य का भुगतान है वह विलंबित यानी थोड़े दिनों के पश्चात करने का भुगतान का वचन दिया हो, तो वह व्यक्ति भी किसकी श्रेणी में रखा जाता है? उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों, उपभोक्ता को दो वर्गों में बांटा गया है, माल के रूप में उपभोक्ता तथा सेवा के रूप में उपभोक्ता। दोस्तों, अब बात करते हैं उपभोक्ता शोषण के कारणों की। दोस्तों, व्यक्ति जब किसी वस्तु या सेवा का मूल्य का भुगतान प्राप्त करता है या भाड़े पर लेता है, तो क्रेता के मूल्य के अनुसार वस्तु या सेवा से लाभ प्राप्त नहीं होता है। तब उस स्थिति को उपभोक्ता का शोषण कहा जाता है। तो देखते हैं उपभोक्ता शोषण के क्या क्या कारण हैं। तो दोस्तों, पहला कारण है वस्तु या सेवा की गुणवत्ता, उसकी मात्रा, शुद्धता तथा मानक पर ध्यान दिए बिना वस्तु को खरीदना या क्रय किया जाना क्या है? उपभोक्ता शोषण का प्रमुख कारण है। यानी किसी वस्तु को खरीदते वक्त उसकी गुणवत्ता, उसकी मात्रा, शुद्धता और मानक पर ध्यान दिए बिना अपन उसको खरीद लेते हैं, तो वह उपभोक्ता का क्या माना जाता है? शोषण माना जाता है। दूसरा है वस्तु या सेवा के विभिन्न प्रकारों के उपलब्ध होने पर सही वस्तु या सेवा का चयन नहीं होना। यानी विभिन्न अपन किसी भी दुकान पर जाते हैं तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं अपने सामने हैं, एक चीज़ के कई ब्रांड अपने सामने हैं, तो सही वस्तु या सेवा का चयन उस वक्त नहीं हो पाता है, तो वो भी उपभोक्ता के शोषण का एक कारण माना जाता है। अगला है वस्तुओं से संबंधित लिखित और अलिखित पूर्ण जानकारी का अभाव होना। यानी वस्तु से संबंधित लिखित या अलिखित पूर्ण जानकारी का अभाव उस वस्तु पर होने के कारण भी उपभोक्ता का शोषण होता है। अगला प्रमुख कारण है उपभोक्ताओं का अशिक्षित होना। अगला कारण है खरीदी गई वस्तु या सेवा के मूल्य के भुगतान की रसीद या बिल को प्राप्त न करना। अगला है वस्तुओं की पैकिंग पर लिखित प्रचार पर विश्वास कर लेना। यानी कई बार वस्तुओं के ऊपर इसी प्रकार के प्रचार किए जाते हैं कि वह अपना ध्यान पूरी तरीके से अपने ऊपर आकर्षित करते हैं, जिससे हम गलत वस्तु को खरीदने में गलती कर बैठते हैं। तो यह भी उपभोक्ता शोषण का एक प्रमुख कारण है।
अगला है शिकायतों पर शीघ्र निर्णय नहीं होना, यानी उपभोक्ता की शिकायतों के ऊपर किसी भी प्रकार से शीघ्र है वह निर्णय नहीं लिया जाता है, यह भी उपभोक्ताओं का शोषण माना जाता है। अगला कारण है उपभोक्ताओं का संगठित न होना, यानी उपभोक्ता के साथ अगर किसी भी प्रकार का शोषण होता है तो संगठित रूप में उपभोक्ता है वे एक साथ नहीं दिखते एक मंच पर, जिसके कारण भी उपभोक्ताओं का शोषण है वह निरंतर होता जा रहा है। अब बात करते हैं उपभोक्ता शोषण के प्रकारों की। दोस्तों, उपभोक्ताओं का शोषण कई प्रकार से किया जाता रहा है। विशेष रूप से शोषण की स्थिति तब पैदा होती है जब वस्तुओं का उत्पादन अधिक पूंजीवादी वर्ग या शक्तिशाली बड़ी कंपनियां करने लगती है। दोस्तों, शोषण को दो वर्गों में बांटा जाता है, माल या वस्तु के रूप में शोषण तथा दूसरा है सेवा के रूप में शोषण। अब बात करते हैं माल या वस्तु के रूप में शोषण की। दोस्तों, माल या वस्तु के रूप में शोषण है वह विभिन्न आधारों पर होता है, एक एक करके अपन उनकी बात करते हैं। पहला है तोल, वस्तु के तोल, मात्रा, वजन तथा माप में कमी आना। दूसरा है बताई गई या दर्शाई गई वस्तु की किस्म का प्राप्त नहीं होना। तीसरा है अशुद्ध या मिलावट का होना। चौथा है निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूल करना, यानी वस्तुओं पर निर्धारित जो मूल्य होता है उससे अधिक मूल्य वसूल करना। अगला है वस्तु की अपेक्षित क्षमता व गुणवत्ता में कमी आना। तथा अंतिम है वस्तु की असुरक्षित होना, यानी वस्तु के असुरक्षित होने से भी उपभोक्ता है उसका शोषण माना जाता है। तो ये विभिन्न बिंदु हैं वे माल या वस्तु के रूप में उपभोक्ताओं के शोषण के लिए हैं। अब बात करते हैं सेवा के रूप में उपभोक्ताओं के शोषण की, जिसमें अपन पहले हैं कि शर्तों के अनुसार संतोषजनक रूप में सेवा प्रदान नहीं होना, यानी जिस प्रकार की शर्तें उपभोक्ताओं के साथ रखी जाती है उन शर्तों के अकॉर्डिंग संतोषजनक रूप में सेवा प्राप्त नहीं होने से भी उपभोक्ताओं का शोषण होता है। दूसरा है सेवा का असुरक्षित व दोषयुक्त होना। सेवा का असुरक्षित व दोषयुक्त होना भी उपभोक्ता का शोषण माना जाता है। अगला है सुविधाओं के लाभ के स्थान पर हानि पहुंचना। कई बार व्यक्ति को वस्तु की सुविधाओं के अनुरूप लाभ नहीं मिल पाता है तो यह भी उपभोक्ता का शोषण माना जाता है। अगला है शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक क्षति पहुंचना, यानी किसी वस्तु का अगर अपन को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है तो उससे उपभोक्ता की शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षति है उसको नुकसान पहुंचता है। तो ये सभी कारण हैं उपभोक्ता शोषण के सेवा के रूप में कौन कौन से कारण हैं उनके बारे में अपन ने अभी बात की है। अब आगे बात करते हैं उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में। दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ताओं को अनेक अधिकार दिए गए हैं जिनका उद्देश्य है उपभोक्ताओं के हितों को क्या करना, संरक्षित करना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 में उपभोक्ताओं को संरक्षण व संवर्धन के लिए विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए गए हैं जिनके बारे में अपन बात करते हैं। पहला अधिकार है संरक्षण का अधिकार। दोस्तों, उपभोक्ताओं को माल के विपणन के विरुद्ध संरक्षण दिए जाने का भी अधिकार होता है। दूसरा है सूचना का अधिकार। दोस्तों, उपभोक्ता जो माल या वस्तु क्रय करता है उसके गुण, मात्रा, शुद्धता, मानक व मूल्य के बारे में विक्रेता या दुकानदार से सूचना ले सकता है, यानी वह किसी भी वस्तु के बारे में दुकानदार से जानने का उसको क्या है, पूरा हक है। वह उस वस्तु के बारे में पूरी जानकारी दुकानदार से प्राप्त कर सकता है। अगर दुकानदार उन्हें पूरी जानकारी नहीं देता है तो दुकानदार के खिलाफ किसी भी प्रकार की जो कार्यवाही है वह की जा सकती है। दोस्तों, अगला अधिकार है वस्तु या माल की प्रतिस्पर्धा या मूल्य पर पाने का अधिकार। दोस्तों, उपभोक्ता के लाभ के लिए सरकार और प्राधिकारियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के मालों या वस्तुओं की आपूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के मूल्यों पर बाजारों में प्रस्तुत कराया जाता है ताकि उपभोक्ता अपनी पसंद का माल है वह क्रय कर सके। अगला है दोस्तों चुनाव या पसंद का अधिकार।
उपभोक्ता को अपने पसंद की गई वस्तु को खरीदने का या उसका चुनाव करने का पूरा क्या होता है, अधिकार होता है। अगला है सुनवाई या अपील का अधिकार। दोस्तों, उपभोक्ता को अपने हितों को प्रभावी करने वाली सभी बातों को उपयुक्त मंच पर रखने का अधिकार होता है। अगला है क्षतिपूर्ति का अधिकार, यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई वस्तु खरीदी जाती है और उसका पूरा लाभ उसको नहीं मिल पाता है तो उसे क्षतिपूर्ति दी जाने का अधिकार भी प्राप्त है। उसके बाद है उपभोक्ता शिक्षा पाने का अधिकार। दोस्तों, उपभोक्ताओं को उपभोक्ता शिक्षा पाने का अधिकार भी प्राप्त है। वे किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ की जानकारी है वे किसी भी प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, उनको पूरा अधिकार होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।